क्या आपको हमेशा ये 5 लक्षण मिलते हैं? सीढ़ी चढ़ते समय सांस फूलती है, बार-बार चक्कर आते हैं, चेहरा पीला पड़ता जा रहा है, दिल की धड़कन अचानक से तेज हो जाती है, हमेशा कमजोरी महसूस होती है, थकान महसूस होती है, काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है, तो ये हो सकता है शरीर के अंदर खून की कमी का लक्षण हो। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा शरीर के अंदर खून की कमी को कैसे पूरा कर सकते हैं और तेजी से कर सकते हैं बिना किसी मेडिसिन के। आप अपने शरीर के अंदर खून की कमी को तेजी से पूरा कर सकते हैं। इवन एनीमिया जो आपको हो रहा है वो ठीक हमेशा के लिए हो सकता है। ये सिर्फ कमजोरी नहीं है, ये धीरे धीरे हमारे शरीर को अंदर से खत्म करने का एक जरिया होता है। दोस्तों, हीमोग्लोबिन की जो नॉर्मल वैल्यू पुरुषों में 13 से 17 ग्राम पर डीएल होता है और महिलाओं में 12 से 15 ग्राम पर डीएल होता है। गर्भवती महिलाओं में 11 से लेकर के ऊपर 15-16 तक होना चाहिए। अगर 11 से नीचे अगर गर्भवती महिलाओं में प्रेगनेंसी के दौरान देखा जाता है तो इसे एनीमिया कंसीडर किया जाता है, यानी लो हीमोग्लोबिन कंसीडर किया जाता है। ऐसी कंडीशन में हमेशा ध्यान रखा जाता है कि उनको फॉलिक एसिड, आयरन या विटामिन सी जैसी दवाइयों का उपयोग कराया जाता है। अब अगर हम इसे थोड़ा और डिटेल में समझना चाहें तो समझिएगा, खून की कमी के जो लक्षण हमें देखने को मिलते हैं उन्हें हम हमेशा इग्नोर करते हैं। बहुत से लोग आपने देखो होंगे, जैसे ही एकदम से खड़े होते हैं उनको चक्कर आना स्टार्ट हो जाता है और एकदम से अगर उन्होंने चलना स्टार्ट कर दिया तो कई बार तो मरीज चक्कर खा के गिर जाता है। इसे हल्के में मत लेना। अगर आप इसे हल्के में ले रहे हैं तो आप धोखा खा सकते हैं। हमेशा बैठे रहने का मन करता है, सोने का मन करता है, काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है, तो ये खून की कमी का संकेत हो सकता है। थोड़ा बहुत चले फिरे, सांस फूलना स्टार्ट हो जाती है। जैसे ही सीढ़ियां चढ़ेंगे, 2 मंजिल की सीढ़ियां चढ़ी, सांस फूलना स्टार्ट हो जाती है। क्लिनिक पे बहुत सारे ऐसे मरीज आते हैं जिनको ये सभी सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। लेकिन इसके अलावा मैं 2 चीजें और देखता हूं मरीज की। सबसे पहला, चेहरा और होठ। अगर मरीज का चेहरा सफेद पड़ रहा है, पीला पड़ रहा है, तो उसे एनीमिया की डेफिशिएंसी हो सकती है। और मरीज के जो होठ हैं वो भी सफेद हो रहे हैं, एनीमिया की डेफिशिएंसी हो सकती है। खून कम होने पर हमेशा मरीज के नाखून भी पीले ज्यादातर देखने को मिलते हैं। अगर लग रहा है कि नाखून भी पीले हैं तो खून की कमी हो सकती है। नाखून सफेद है तो भी खून की कमी हो सकती है। और नाखून पीले ज्यादा दिख रहे हैं तो हमेशा उस मरीज का एलएफटी और बिलोरुबिन चेक करा लेना चाहिए। पता चले कि उस मरीज को जॉन्डिस भी था, पीलिया भी था मरीज को साथ में। इसके अलावा मरीज बताते हैं कि उनके बाल भी झड़ना स्टार्ट हो जाते हैं और ये जो बाल झड़ने की समस्या जैसे ही मरीज बताता है, इसका मतलब है कि उस मरीज को खून की कमी हो सकती है। जैसे ही मरीज सुबह सुबह उठता है और देखता है कि मेरे हाथ पैर ठंडे हैं, कमजोरी है, थकान है, काम करने का मन नहीं कर रहा, तो ये सभी लक्षण जो है एनीमिया के लक्षण है, खून की कमी के लक्षण है। सबसे खतरनाक बात, दिमाग काम करना भी बंद कर देता है, मतलब कि कम कर देता है, फोकस नहीं कर पाता है प्रॉपर तरीके से, तो आपका मन नहीं लगता, आप प्रॉपर तरीके से किसी काम को नहीं कर पाते हैं। अब ये समझिए, खून हमारे शरीर के अंदर आता कहां से है? हमारी जो बड़ी बड़ी हड्डियां होती हैं शरीर के अंदर, उन हड्डियों में बोन मैरो होता है और बोन मैरो एक ऐसा फैक्ट्री है जहां पर खून बनता है। जो हमारी बड़ी हड्डी है उसके अंदर बोन मैरो है, वहां पर सबसे ज्यादा खून बनता है। और जब ये खून प्रॉपर तरीके से नहीं बनता है तो शरीर के अंदर कमी आना स्टार्ट हो जाती है। 3 जरूरी चीजें हमेशा ध्यान रखिए। अगर शरीर के अंदर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है तो खून कम हो जाएगा। अगर शरीर के अंदर फॉलिक एसिड की कमी है तो शरीर के अंदर खून कम हो जाएगा। और शरीर के अंदर अगर आयरन की कमी है तब भी खून कम हो जाएगा। तो ये तीनों चीजें हमारे शरीर के अंदर बैलेंस में होना बहुत जरूरी है। इनमें से एक भी कम हुआ, खून बनना धीमा हो जाएगा या खून बनना बंद हो जाएगा। इसलिए ये तीनों चीजें जरूरी हैं। अगर शरीर के अंदर खून बनाना है तो हमेशा ध्यान रखिए, आयरन, विटामिन B12 और फॉलिक एसिड बहुत जरूरी है। हमारे शरीर के अंदर विटामिन सी प्रॉपर मात्रा में होना बहुत जरूरी है। अगर विटामिन सी नहीं होगा तो हमारे शरीर के अंदर खून का एब्जॉर्प्शन यानी आयरन का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। अब बात करते हैं कुछ कारणों की जिनकी वजह से शरीर के अंदर खून की कमी होती है। सबसे पहला कारण, गलत खान पान होना। अगर पेट भरने के लिए खाना खा रहे हो जिसमें न्यूट्रिशन वैल्यू कुछ नहीं है तो खून की कमी शरीर के अंदर होना स्वाभाविक है। दूसरा, आयरन डेफिशिएंसी होना, खासकर महिलाओं में ज्यादातर देखने को मिलता है और प्रेगनेंसी में भी देखने को मिलता है। तीसरा, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होना, वेजिटेरियन लोग हैं उनमें सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। चौथा, पेट की बीमारी होना। अगर IBS की दिक्कत है, गैस एसिडिटी होती है, कब्ज ज्यादा होती है तो प्रॉपर तरीके से एब्जॉर्प्शन आयरन का नहीं हो पाता। और पांचवा, खून की कमी एकदम से होना शरीर के अंदर, जैसे पीरियड्स में महिलाओं को होती है, किसी को चोट लग जाए उसमें खून की कमी एकदम से हो जाती है, पाइल्स अगर किसी को है उसमें भी मरीज को खून की कमी एकदम से हो जाती है, या इंटरनल ब्लीडिंग अगर किसी मरीज को हो रही हो उसमें भी अचानक से खून तेजी से कम होता है। ऐसे कौन से उपाय हैं जिनकी मदद से खून तेजी से बनता है? सबसे पहला उपाय
आयरन बूस्टर जूस लेना स्टार्ट करिए। आयरन बूस्टर जूस में क्या है, 3 चीजें मिलाइए। सबसे पहला अनार, दूसरा गाजर और तीसरा चुकंदर। और इसमें बोनस टिप ये है कि इसमें थोड़ा सा नींबू निचोड़ लीजिए। अगर आप इन चारों का कॉम्बिनेशन सुबह सुबह रोज खाली पेट लेते हैं तो आप देखेंगे 15 से 20 दिन में आपको फर्क आ जाएगा, खून बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, शरीर के अंदर जो थकान कमजोरी महसूस हो रही थी वो ठीक होना स्टार्ट हो जाएगी। विटामिन सी मैंने इसलिए कहा क्योंकि ये पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है और ये एब्जॉर्ब करवाता है आयरन को। अगर शरीर के अंदर आयरन आप ले रहे हैं और विटामिन सी नहीं ले रहे हैं तो विटामिन सी की कमी की वजह से ये अंदर एब्जॉर्ब ही नहीं होगा, इसलिए इसका कोई फायदा नहीं मिलेगा। इसलिए विटामिन सी लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, ये सीधा खून बनाने में मदद करता है। दूसरा उपाय, गुड़ और चना। अगर देसी गुड़ आपको मिल जाए, देसी चना अगर आपको मिल जाए तो ये दोनों का कॉम्बो बहुत पावरफुल है। सुबह खाली पेट 1 मुट्ठी चना भुंजे हुए, भुना हुआ जो चना होता है वो लीजिए और थोड़ा सा गुड़ लीजिए और सुबह सुबह खाली पेट खाना स्टार्ट कर दीजिए। आप देखेंगे शरीर के अंदर खून की कमी, मल्टीविटामिन की कमी, आयरन की कमी, ये दोनों को प्रॉपर तरीके से ठीक करने में मदद करता है और तुरंत शरीर को आयरन देने में मदद करता है, एनर्जी देने में मदद करता है। तो अगर आपको लग रहा है शरीर के अंदर खून की कमी हो रही है, थकान, कमजोरी, चक्कर आना, हमेशा थकान महसूस होना, इस तरह के लक्षण हैं, तो ये उपाय जरूर करिए। आप देखेंगे बहुत इजी तरीके से आपके शरीर के अंदर खून की कमी पूरी हो जाएगी। इसके अलावा तीसरा उपाय, सुबह सुबह भीगी हुई जो किशमिश होती है ना उसको खाना स्टार्ट करिए। शाम को डाल दीजिए और उसे सुबह खाना स्टार्ट करिए। और अगर आप भिगो के नहीं खा पा रहे हैं तो दिन भर में 1 मुट्ठी कम से कम किशमिश जरूर उपयोग करिए। अगर फूला हुआ किशमिश आपने सुबह सुबह 1 मुट्ठी खा लिया तो ये खून बनाने की मशीन है और आप 1-2 महीने के अंदर देखेंगे जो सालों पुरानी समस्या आपकी थी वो इसी तरीके से खत्म होगी और आसान तरीके से आप अपने शरीर के अंदर खून की कमी को पूरा कर पाएंगे। अगर शरीर के अंदर खून की कमी है, क्योंकि विटामिन सी ही वो गेट खोलेगा जो आयरन अंदर जाएगा। पालक, नींबू और आंवला, विटामिन सी इनके अंदर बहुत अच्छा पाया जाता है, जरूर लीजिए। विटामिन सी के बिना आयरन एब्जॉर्ब नहीं होता है, इसलिए विटामिन सी लेना बहुत जरूरी है। दोस्तों, सिर्फ आयरन खाना काफी नहीं है, अगर पेट खराब है तो कुछ खाओ भी एब्जॉर्ब भी नहीं होगा। तो हमेशा ध्यान रखो, एब्जॉर्ब कराने के लिए आपका डाइजेशन प्रॉपर होना भी बहुत जरूरी है। अगर डाइजेशन प्रॉपर नहीं होगा तो दिक्कत होगी, कुछ भी खाते रहो एब्जॉर्ब नहीं होगा। होम्योपैथी में कुछ मेडिसिन है, फेरम फॉस 6x पोटेंसी में 2 टैबलेट सुबह, 2 टैबलेट दोपहर, 2 टैबलेट शाम को मरीज को दे सकते हैं, काफी जल्दी रिलीफ होता है। कोशिश करिएगा कि नेचुरल तरीके से अगर आप बढ़ा सके तो ज्यादा फायदा होगा। अगर ज्यादा खून की कमी है तो डॉक्टर को दिखाइए, प्रॉपर टेस्ट कराइए और अगर 6-7 के आसपास आ रहा है तो एक ड्रिप लगवा लीजिए, वो सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा। अगर 7 से ऊपर है, 8 से ऊपर है तो आप मेडिसिन की मदद से भी बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। खून की कमी छोटी समस्या नहीं है, ये गंभीर समस्या तब बन जाती है जब आप इसे इग्नोर करते हैं, ये शरीर को अंदर से खत्म करती चली जाती है। इसलिए आज से सिर्फ खाओ मत, अपने पेट को सुधारो और प्रॉपर तरीके से जूस पियो, प्रॉपर तरीके से विटामिन सी लो, जिससे आपके शरीर के अंदर खून की कमी ठीक होना स्टार्ट हो जाए और एनीमिया की डेफिशिएंसी है वो हमेशा के लिए खत्म हो जाए। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। मैं फिर मिलता हूं इसी तरह की किसी इंटरेस्टिंग और टेस्टेड वीडियो में। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए और कमेंट करके मुझे जरूर बताइए वीडियो आपके लिए कितना ज्यादा हेल्पफुल था। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करिए, उन लोगों को जो लोग बहुत ज्यादा थकान, कमजोरी महसूस करते हैं, उनको बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।